नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह की 11 बज रही है, यानी लगभग दोपहर होने वाली है। समझ में नहीं आता दोस्तों कि लड़े तो कैसे लड़े, दूसरों से या बाहर वालों से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन अपनों से कैसे लड़े और एक अपना किस हद तक गिर सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक दूसरे के प्रति मतलब कभी प्यार था और आज वही इंसान इतने बुरी तरह से दुश्मन बन चुके हैं ना कि जान लेने पर उतारू हो गए हैं। एक इंसान बदले की भाव में कितना गिर सकता है, ये मतलब अंदाज़ा तो पहले नहीं लगा सकता है कोई भी इंसान, लेकिन जब दोनों के आपस में लड़ाई झगड़ा होते हो ना तब पता लगता है कि हाँ, इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। इसके पापा मैं जो सोच रही थी ना, 10 कदम आगे नहीं 100 कदम आगे निकले हैं। मुझे लगा नहीं था इन फ्यूचर ऐसा होगा, लेकिन हो चुका है। उसके बावजूद भी बंदे को शांति नहीं है। यहाँ से चले गए, वो खुश है, रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी खुशी नहीं है। इतनी बड़ी दुश्मनी, और इन मासूमों की तरफ भी उस बंदे को एक बार दया तक नहीं आता है कि 2 मासूम बच्चों को छोड़ कर गया हूँ। कम से कम अगर वो मेरे साथ इस तरह दुश्मनी कर रहा है, अगर मेरा कुछ हो जाए तो फिर मतलब वो क्या कर लेंगे? पाल लेंगे दोनों बच्चों को, पाल लेगी उसकी औरत जिसके साथ फिलहाल वो रह रहा है। और मैं उस औरत से भी कहती हूँ, मुझे पता है आप लोग मुझे फॉलो ज़रूर करते हो, ठीक है, तो आप जो भी कर रही हो ना अच्छा नहीं कर रही हो। कम से कम इन मासूमों को देखो जिनको ये तक नहीं पता कि मेरे बाप है भी कि नहीं, और हमारे परिवार में हो क्या रहा है, और क्या सच में मेरी माँ रोती भी है। इनको दिखाई तक नहीं देता, अभी इनका इतना नाजुक आंखें हैं। और आपने और मेरे पति ने दोनों ने मिलकर मेरे बच्चों के बचपन भविष्य सब कुछ छीन लिया। उसके बावजूद भी तुम लोग घर पे चक्कर काटते रहते हो। क्यों भाई? जब तुम लोग अलग रहते हो, अलग आशियाना बना लिया, उसके बावजूद भी मेरे घर के आगे पीछे चक्कर क्यों काटते हो? यहाँ पे कोई मतलब बुला रहा है क्या, या आप लोगों का कोई रिलेशन का है? कोई भी तो नहीं है, फिर क्या दिक्कत है? कम से कम मुझे मेरे हाल पर तो छोड़ दो ना, इन बच्चों के साथ जी लेने दो। और क्या चाहते हो? मेरी गृहस्थी टूटी है, परिवार टूटा है, रिश्ता टूटी है, सब कुछ टूटा है, मेरा दिल इस कदर टूटा है, मैं अभी तक नहीं संभाल पाई हूँ। और मैं सोच रही थी कि मैं खुद आगे से मतलब कुछ ऐसा करूँगी, लेकिन देखो किस्मत कैसी है। जहाँ मैं सोचती हूँ ना वहाँ इसके बाप कर चुका होता है। चलो कोई तो है आज के टाइम पर जो रिश्ते में भी, हर दुश्मनी में भी मतलब इतना फास्ट निकल गए, ताज्जुब होती है। मैं सोच रही थी उस बंदे से ब्रेकअप तो हो चुका है कि अपना मूव ऑन करूं और आगे बढ़ूं, और वो बंदा अपने तरफ से जो होता है ना डिवोर्स की फाइल कर चुका है, वो केस कर दिया उन्होंने तलाक के लिए। तो एक इंसान इतना गिर सकता है, छोड़ के गए और उसके बाद तलाक का फाइल कर दिया है, और यहाँ मैं 2 बच्चों को लेकर रोटी पानी खाना, बीमारी, मेडिकल जो भी है सब कुछ कर रही हूँ। बच्चों का जरूला उतारना सब कुछ कर रही हूँ। मुझे पता है मैं कितना टाइम रोटी खा रही हूँ। और अनीता तुम जो की हो ना, तुम्हें भी उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और किशोर जी आप जो कर रहे हो ना उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर मैं अपनी जगह पर सही हूँ ना तो ज़रूर मिलेगी। और ये जो तुमने जो भी एलिगेशन लगाई है ना उसमें कितना सच्चाई है, कितना झूठा है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। पति पत्नी के बीच के बात सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं, बाहर वाला कोई नहीं जानता। अनीता क्या है? वो भी तो एक औरत ही है ना, है तो एक औरत ही ना। तुम मुझे नहीं, ये तीसरी औरत पकड़े हो, तीसरी औरत। तो तुम्हें है ना कपड़ों की तरह औरतों को बदलने का आदत पड़ गई है। सुखी तो तुम भी नहीं रहोगे वहाँ पे, मासूम की ज़िंदगी बर्बाद करके बाहर जाके क्या तुम खुश रहोगे? नहीं रह पाओगे। एक मासूम आज भी बालकनी में जब शाम ढल जाती है चांदा मामा को देखते हैं और कहते हैं मेरे पापा आने वाला है, मेरे पापा आने वाला है। क्या इन मासूमों का हाय लगेगी तुम्हें, जिनको ये नहीं पता पापा का है। देख ले
इनके चेहरे पर कितना मुस्कान है। उनको ये नहीं पता मेरा बाप तो मर चुका है, वो भी किसी औरत की वजह से उन्हें इश्क हो गया है। इतना बुरा इश्क चढ़ गया परवान बुढ़ापा में, जहाँ उनको बच्चा तक दिखाई नहीं देता है। हमारे शादी को इतने साल हो चुका था, जब तुम्हें जाना ही था तो इन मासूमों को क्यों जन्म दिया, चले जाते ना। जहाँ आज की टाइम पे एक औरत एक बच्चे का लालन पालन करने में असहमत रहती है, और मैं यहाँ दो दो बच्चों के साथ इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया, मौत के लिए। ऊपर से तालाक का केस फाइल करते हो ना। अगर इस दुनिया में भगवान है ना, तो भगवान कसम खा के कह रही हूँ, एक ना एक दिन जरूर देखेगा। इनका फ्यूचर खराब कर दिया ना तुमने। कितने साल रहेगी तुम्हारे शरीर के गर्मी, अपना आप आ जाओगे, रास्ते पे आ जाओगे, लेकिन मैं भी नहीं अपनाऊंगी कभी, कभी नहीं। तुमने मेरा दिल दुखाया, मेरे बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दी है, लेकिन हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मुझे इन मासूमों के साथ जी लेने दो। मेरे घर के आगे पीछे चक्कर मत काटो, और ना ही अपनी पत्नी को इधर भेजा करो। मैं उसे देखती हूँ तो तकलीफ होती है, मैं तरफ जाती हूँ बुरी तरह से, अंदर से कब जाती हूँ मैं। उसे मत भेजो। आप लोग सुखी रहो जहाँ कहीं भी हो, मुझे मेरे बच्चों की सज्जी लेने दो। इतना ज़्यादा दुश्मनी मत करो, ठीक है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सब है, मुझे मेरे बच्चों की सज्जी लेने दो और कुछ नहीं चाहिए। जो भी हुआ मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो इंसान जैसा करते हैं ना, समय आने पर अपना आप भरेंगे। अगर इन मासूमों का कोई गलती नहीं है ना, तो एक ना एक दिन जरूर तुम पछताओगे, क्योंकि इन मासूमों का क्या गलती है। जहाँ ये लोग हंसने खेलने की उम्र में, जहाँ बाप का प्यार पाने का उम्र है, उस उम्र में तुमने इन्हें छोड़ दिया। क्या करूं मैं इनका, मैं कहाँ छोड़ दूं बताओ। मुझसे नहीं होगा, मुझे मेरे बच्चों के साथ जी लेने दो। इनका पेट पाल लूंगी मैं, बस एक अच्छा इंसान ही तो नहीं बना पाऊंगी ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदा तो रहेगा ना। आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है, मेरे घर के आगे पीछे मत चक्कर लगाया करो। मुझे मेरे बच्चों के साथ जी लेने दो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मासूम खुश रहे, जिंदा रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए किसी से। जिसको शादी करना है ना, कर लिया, आराम से रहो।